फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ऑप्शन ए इज गिवन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ऑप्शन बी एक्टोपैरासिटिज्म, ऑप्शन सी एंडोपैरासिटिज्म एंड ऑप्शन डी डिकम्पोजर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना कि माइक्रोराइजा किसका एग्जाम्पल है, तो हमें दिए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो माइक्रोराइजा है ये एग्जांपल है सिम्बियोसिस का। ये एसोसिएशन होता है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफी। जो फंगल हाइफी होते हैं ये वाटर और न्यूट्रल सप्लाई करते हैं प्लांट को, जो कि फूड में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे के बेनिफिट है। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो गया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। तो ऑप्शन ए पोलर आइस, ऑप्शन बी ग्लेशियर एंड माउंटेन्स, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। गाइस यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, पोलर आइस। मोर देन जो 70% वर्ल्ड होता है फ्रेश वाटर का कंटेंट करता है वो पोलर आइस। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट हो गया, पोलर आइस। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा तो आपके लिए और इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और जो इकोलॉजी यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आप इकोलॉजी यूनिट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ईजी ही होते हैं पर क्वेश्चन इसे बहुत आते हैं, इसे आप पढ़ के एनसीईआरटी से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ए हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए डेसिडुअल फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड एंड ऑप्शन डी थॉर्न फॉरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होना चाहिए था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो ऑप्शन है ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसको हाईलाइट करके लिख दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा जो ऑप्शन है मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन सही, आपका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होना चाहिए था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आंसर में सही है पर ऑप्शन वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है टाइप करने में। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन। तो ऑप्शन ए स्टेशनरी फेज, ऑप्शन बी सेनेसेंट फेज, ऑप्शन सी लैग फेज एंड ऑप्शन डी एक्सपोनेंशियल फेज। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो किस फेज में पाया जाता है वो आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जो है इसमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है और ये एक्सेलेरेशन या लॉग फेज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पॉइंट जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो शुरू हो और स्लो डाउन होके एक पॉइंट पे खत्म हो जाए, उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ऑप्शन ए लाइव इन सेम निके, ऑप्शन बी लाइव इन सेम हैबिटाट, ऑप्शन सी इंटरब्रीडिंग, ऑप्शन डी लाइव इन डिफरेंट हैबिटाट। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, इंटरब्रीडिंग। जो स्पीसीज होता है ये डिफाइन किया जाता है यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो कि एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। निके जो है रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के हैबिटाट एंड फंक्शन को, और जो हैबिटाट है स्पेसिफिक प्लेस को डिफाइन करता है जहाँ के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट होगा, इंटरब्रीडिंग। तो ये था माइक्रोलॉजी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। चैप्टर इकोसिस्टम के हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था, आज हम इसके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए इज गिवन मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड एंड ऑप्शन डी कोरल रीफ्स। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, रेन फॉरेस्ट। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, टोटल रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि रिस्पिरेशन जो मेजरमेंट होते हैं उसका बेस उसको नापता है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये इक्वेटोरियल रीजन पे पाए जाते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। ये होते हैं 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसे आप डायरेक्टली याद कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए नेचर स्कैवेंजर्स। तो ऑप्शन ए इंसेक्ट, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी मैन एंड ऑप्शन डी एनिमल्स। तो हमें इस ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करके बताना है कि नेचर स्कैवेंजर क्या है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया मोल्ड पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं इकोसिस्टम के और ये फीड करते हैं अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। और ये रिलीज करते हैं फ्री एटमॉस्फेयर, इसको यूटिलाइज करते हैं और सिंथेसिस करते हैं फूड मटेरियल्स का। इसीलिए उनको नेचर स्कैवेंजर कहा जाता है और ये कंज्यूमर होता है डेड मैटर पे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ फूड चेन इज गिवन बाय। तो ऑप्शन ए लिंडमैन, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी स्टैनले एंड ऑप्शन डी विजमैन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि 10% एनर्जी जो ट्रांसफर फूड चेन की लॉ है ये किसने दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट चूज करके बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट है, लिंडमैन।
इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि जो 10% ला है वो प्रपोज किया था लिंडमैन ने, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो गया, लिंडमैन। लिंडमैन ने 10% एनर्जी ट्रांसफर जो ला फूड चेन की थी उसे दिया था, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। इस चैप्टर के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ के कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो ऑप्शन ए डेट्राइटिवोर्स, ऑप्शन बी हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी कॉर्निवोर्स एंड ऑप्शन डी ओमनीवोर्स। तो हमें यहाँ पे भी राइट आंसर चूज करके बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आपका बी राइट है, हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर की तरह होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, हर्बीवोर्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इकोसिस्टम जो चैप्टर है इसको आप 2-3 बार एनसीईआरटी से पढ़ क्वेश्चन करिए ताकि आपको आसानी हो जाए। और क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको यहाँ पे जो चैप्टर थोड़ा सा रखने वाला हो, तो आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ के फिर यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑप्शन ए माउंटेन, ऑप्शन बी ओशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डिजर्ट। यहाँ पे ओशन राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। जो एमंग द ऑल इकोसिस्टम आप अगर देखें तो जो ओशन होता है सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। एक्वेटिक लाइफ में ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विगरस क्लाइमेट को, और इनका जो वेदर होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है अच्छे से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ओशन। ओशन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। तो गाइस ये थे इकोसिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन। इस चैप्टर जरूर से आप पढ़े को तभी क्वेश्चन करिए। चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन करना है, इसके हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए रिलेटिव डेंसिटी, ऑप्शन बी रीजनल डेंसिटी, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड ऑप्शन डी निकेट डेंसिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि निकेट डेंसिटी। तो गाइस जो स्पीसीज पॉपुलेशन का अबंडेंस होता है उसके हैबिटेट के अंदर, तो उसे हम निकेट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन हैबिटेट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, निकेट डेंसिटी। तो इसे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड ऑन, तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी स्वीडन। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी पूछा था कि वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 2002 में जो हुआ था वो कहाँ किया गया था, तो हमें उस जगह का नाम बताना है। वो जगह है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2002 में हुआ था वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वर्ल्ड समिट से सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, इसमें लॉस होता है ग्लोबल का, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, साउथ अफ्रीका में ये हेल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, राइट चूज करके बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी सी हॉर्स, ऑप्शन सी गैंगेटिक शार्क एंड ऑप्शन डी रिवर डॉल्फिन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट है, रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल होता है इंडिया का। तो रिवर डॉल्फिन जो ये पाया जाता है होली रिवर गंगा यानी पवित्र गंगा में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, इंदुज में पाया जाता है। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। और रिवर डॉल्फिन के पाए जाने की वजह से जो गंगा ये इंडिकेट करती है वो बहुत ही प्योर है और इसमें फ्रेश वाटर होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 4, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, तो ऑप्शन ए -120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -160 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पॉलन ग्रेन हम कितने सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में और इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, -196 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हमेशा आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, कहीं सीरीज वगैरह होती है टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगा। तब से आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, -196 डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी कॉमन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ऑप्शन बी प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल रेट, ऑप्शन सी थ्रेटेंड स्पीसीज एंड ऑप्शन डी मैराइन वर्टिब्रेट्स ओनली। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, थ्रेटेंड स्पीसीज। तो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं ये रेड लिस्ट डाटा को कंटेन करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देते हैं। तो गाइस जो रेड डाटा बुक है इसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है। रेड लिस्ट जो है इनिशिएट किया गया था 1963 में, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, थ्रेटेंड स्पीसीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन भी था, आप इसे याद कर लीजिएगा डायरेक्टली या फिर आप इसे एनसीईआरटी पढ़ के लर्न कर लीजिएगा। तो 4th चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू। इस चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तो आज ये इकोलॉजी यूनिट खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट, तो ऑप्शन ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, ऑप्शन सी इफ्लुएंस एंड ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन। पे ऑप्शन बी राइट है,
बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन को। इन्हें नॉन कंजर्वेटिव पोल्यूटेंट भी कहा जाता है। ये मिल के बने हुए होते हैं, जो एक्टिविटी होती है माइक्रो की उसकी केमिकली उसके थ्रू बनते हैं, और ये हार्मलेस प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो कि रिसाइकिल कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट था, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन सी सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन डी रेनफॉल। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, यानी फॉरेस्ट काटने की वजह से किसमें कमी आती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट था, रेनफॉल। अगर फॉरेस्ट को काटते जाते हैं तो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वही इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, रेनफॉल। हम अगर फॉरेस्ट को काटते जाते हैं तो बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसे आप डायरेक्टली भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन कॉमन था। एनवायरमेंटल इशू हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज। तो ऑप्शन ए मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन सी सोडियम आइसोथायोसाइनेट एंड ऑप्शन डी एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में एक यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट पे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सी गैस रिलीज हुई थी। तो ये गैस है मेथिल आइसोसाइनेट। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आंसर याद कर लेना कि मेथिल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये गैस रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ। तो ऑप्शन ए ओजोन एंड डस्ट, ऑप्शन बी CO2 एंड CO, ऑप्शन सी SO3 एंड CO, ऑप्शन डी SO2 एंड NO2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन होता है वो एसिड रेन में किसकी वजह से बढ़ जाता है, यानी किसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट चूज करके बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, SO2 एंड NO2। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा डीपली। आप सारे जो इकोलॉजी के चैप्टर पढ़ के उस बात से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट होगा, SO2 एंड NO2। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द होल फॉर्मेशन ओजोन लेयर। तो ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी USA एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ओजोन लेयर में होल का फॉर्मेशन हुआ था उसमें किस कंट्री का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो गया, USA का जो है ओजोन लेयर में जो होल फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, USA। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़िए, आप इसे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो गाइस ये थे हमारे इकोलॉजी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस।